बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन, चंदन है और चंदन, आज बड़ा दिन है क्रिकेट के जो पसंद करने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है दुबई में और ये एशिया कप का मैच बहुत दिलचस्प होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो हार गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे अंदाजा भी इसी बात का है, क्योंकि भारत की टीम न सिर्फ पेपर पर बल्कि खिलाड़ियों में और परफॉर्मेंस में भी बहुत मजबूत पाकिस्तान से इस वक्त इस मैच में भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो तो वो कांटे की टक्कर का मुकाबला जो है वो हर बार देखने को मिलता है। एक बार को अब बात मान लीजिए वो जो T20 विश्व कप में हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, लेकिन आज एशिया का चैंपियन कौन बनेगा इसको भारत और पाकिस्तान का ये मैच जो है वो डिसाइड कर देगा, क्योंकि जिस तरीके से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के रणबांकुरों का बल्ला फिर गरजेगा और पाकिस्तान एक एक रन को तरसेगा। जी हां, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आज केवल एक मैदान में मैच नहीं होगा बल्कि महायुद्ध की एक रणभूमि होगी, जहां 140 करोड़ लोगों की दुआओं का असर मैदान पर नजर आएगा। अब किसकी दुआएं ज्यादा असर करेंगी यहां पर देखना होगा, लेकिन इस दौरान टीम इंडिया का बल्ला दुनिया भर में जो है वो हल्ला मचा रहा है। तो विजय के जय घोष के साथ दुबई के स्टेडियम में होगी चौको छक्कों की बरसात। भारत की जीत के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। जरा आप भी देखिए इस वक्त के देश में आज के मुकाबले को लेकर आखिर क्या एक्साइटमेंट है। कहीं से कोई बिगड़ सकती है, टेकरों की भी बारी है, हर जगह भारी भारी। जो नॉर्मल क्राउड है वो तो पूरा आने लगी। भारतीय प्लेयर जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उन्हें धूल चटाने का काम करेगा। ज्यादा हवन किया जा रहा है, भारत की जीत की कामना की जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा भारत पाकिस्तान के मैच के महामुकाबले के दिन ये विजय जिस तरीके से पूर्व में पाकिस्तान हमेशा भारत के हाथों मात खाता आया है, उसी प्रकार अब की बार भी हमारी युवा फौज पाकिस्तान को एक तरफ पटक देगी। हम सभी देशवासी चाहते हैं कि भारत आज फिर जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मैच से हराता है तो आज वापस वही मैच देखने को मिले और पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दे। तो बड़ा मुकाबला है और इस पर दुनिया भर की निगाहें हैं, खासतौर पर भारतीय फैंस की निगाहें हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर, बोरिया मजूमदार कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुबई से, और विमल मोहन हमारे सहयोगी दुबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बोरिया आपके पास आते हैं, क्योंकि दुबई में सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। जरा बताइए कैसा माहौल है और कैसा एक्साइटमेंट दुबई में देखने को मिल रहा है। देखिए, माहौल बहुत टेंस है, कोई एक्साइटमेंट इस मैच के साथ आप नहीं जुड़ सकते। इस मैच बाकी इंडिया पाकिस्तान मैच से बहुत अलग है। कोई लोग बॉयकॉट के बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग आपने दिखाया हवन कर रहे हैं, जीत के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग सबका मकसद एक है, जो बॉयकॉट करेंगे उनका भी मकसद एक है, आपका भी और मेरा भी। हम लोग सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत हमारे में एंगर है जो हुआ है 3 महीना पहले उसके बारे में। सो ऑल ऑफ अस इवेंचुअली वांट कि हम एक जवाब दे। जवाब देने का तरीका अलग है। किसी लोग कहेंगे कि बॉयकॉट करके जवाब दे दो, मैं कहूंगा स्पोर्ट्स फील्ड में प्रोटेस्ट करके जवाब दीजिए, परफॉर्म करके जवाब दीजिए। आप ब्लैक आर्म बैंड पहनिए मैच के बाद, कोई दोस्ती या कमराडरी, हगिंग ईच अदर, हैंडशेक्स, ये सब का कोई जरूरत नहीं है। मैं 30 साल से इंडिया पाकिस्तान कवर कर रहा हूं, ये बहुत अलग मैच है। विमल और मैं थोड़ी देर पहले एक साथ बातचीत कर रहे थे और मैं उनको यही समझा रहा था दैट दिस मैच इज अ वेरी डिफरेंट मैच। इवन अगर आप इंडिया जीत जाएगा उसके बाद भी आप देखोगे देयर विल नॉट बी एनी ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस, क्योंकि हमें पता है ये कंपल्शन है, मल्टीनेशनल स्पोर्ट हमें खेलना पड़ेगा और जीतने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। सो द ट्रूथ हियर इज दिस इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया पाकिस्तान। द मूड इज सॉम्बर, एक्साइटमेंट से ज्यादा एंजाइटी, एंगर, ये सब कुछ है। और दुबई में माहौल ऐसा ही है। पुलिस सुबह से स्टेडियम के पास है, प्रोटेस्ट्स हैव बीन स्टॉप्ड,
10,000 से 50,000 दिरहम का फाइन लगेगा अगर कोई वायलेंट प्रोटेस्ट होगा। सो ऑल सेड एंड डन, ये एक बहुत ही अलग सा मैच होने जा रहा है आज शाम को। बिल्कुल, निखिल चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर है। निखिल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में जब भिड़ंत हो रही है, तो मुकाबला इस बात को लेकर है कि आखिर एशिया का किंग कौन होगा, और कमोबेश क्या हम ये माने कि ये मुकाबला जो है वो डिसाइड कर देगा कि किंग कौन होगा एशिया का? तो रहा ही नहीं, और मेरे में तो कोई संदेह है ही नहीं। जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, जो भारतीय टीम का चयन हुआ है, 15 खिलाड़ी अगर आप देखें, अपने आप में एक से बढ़कर एक मैच विनर है। अर्शदीप जैसे गेंदबाज को 15 में से 11 में जगह नहीं मिल रही, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी को 15 में जगह नहीं मिल रही। उसका एक कारण है, क्योंकि जो टीम आपने चयन की, जो पहले मुकाबले में खेली, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, ये अपने आप में सब खिलाड़ी एक मैच विनर है। और आज ही नहीं, पिछले कई सालों से भारतीय टीम का जब चयन होता है, कहाँ खेल रहे हैं, क्या कंडीशंस होंगे, उसके मुताबिक वो चयन करता अजीत अगरकर साहब की निगरानी में जो चयन हुआ है, कि वो कंडीशंस को मद्देनजर रख के ये 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और अपना टाइटल जो है वो एक बार फिर से डिफेंड करेगी। अच्छा, लेकिन निखिल, मैच के बारे में बात होती है तो आपसे पिच के बारे में जरूर मैं सवाल पूछता हूं। आज भी यहाँ पे पूछूंगा। आज ये जो पिच है दुबई की, ये स्पिनर को सपोर्ट करती है, तो बहुत कम उम्मीद है कि बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर बने। हो सकता है एक कंपेटिटिव स्कोर हो और उस पर मुकाबला यहाँ पर फंसे। तो कौन से आपको प्लेयर ऐसे लगते हैं जो यहाँ पर तुरुप का इक्का हो सकते हैं कप्तान के लिए हमारे? आपको लगता है कि स्पिनरों पर ज्यादा जोर रहेगा या फिर हमारे विस्फोटक बल्लेबाज जिससे भरी हुई है हमारी लाइनअप? देखिए, जब विकेट धीमा होता है या किसी भी पिच पे अगर स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा, तो आपकी शुरुआत की पहली जो 36 गेंदें हैं, जो पावर प्ले की गेंदें रहती है, वो महत्वपूर्ण होती है। किस तरीके का वो स्टार्ट मिलेगा, कड़ा गेंद होगा, कम घूमेगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने को देखेंगे। अभिषेक और शुभमन गिल के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती है, तो आप बड़ा स्कोर जो आप कह रहे हैं ना, 220 230 शायद ना बने, लेकिन आप 180, आजकल 170 180 एक वो औसतन स्कोर माना जाता है। उसके बाद आपने पूछा कि कौन से हमारे तुरुप के इक्के होंगे। देखिए, मेरे लिए गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह बहुत बड़े एक अपने आप में मैच विनर है। साथ में कुलदीप जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती, यही इसी मैदान में अगर आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। जब उनके हाथ से गेंद निकलता है तो बैट्समैन पढ़ नहीं पाते। तो मैं मानता हूं कि हमारी जो तिगड़ी है स्पिनर्स की, ये बहुत कारगर साबित होगी। बिल्कुल, और स्पिनर्स पर ही सबकी निगाहें होंगी। विमल मोहन हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी सीधा दुबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जहां ये मैच होना है। विमल, अगर हम दोनों टीमों को भी कंपेयर करें तो ऑन पेपर ये ऐसे ही इंडियन टीम नजर आ रही है, जिसमें जैसा कि अभी निखिल ने कहा कि कौन प्लेइंग लेवल में होगा, इसकी सबसे बड़ी जद्दोजहद है। ये यशस्वी जायसवाल जैसा नाम जो है वो बाहर बैठा हुआ है। ऐसे में विस्फोटक प्लेइंग लेवल जो है वो भारत की नजर आती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर हम टीम देखें, एक तरीके से उतनी एक्सपीरियंस भी टीम नजर नहीं आती है और एक कॉन्फिडेंस की कमी भी उस टीम में हमें दिखती है। देखिए, बहुत यंग टीम है पाकिस्तान की। जो टीम है यंग टीम है, और उसमें फकर जमान जैसे खिलाड़ी जो है 31 साल के हैं, और उनमें ज्यादातर बैट्समैन का आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 194 स्ट्राइक रेट है पूरे इसमें। एशिया कप में सबसे ज्यादा है अभिषेक शर्मा का, और उसके बाद कई सारे प्लेयर्स का 150 के ऊपर है। सूर्य कुमार यादव का आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए। लेकिन पाकिस्तान में देखेंगे 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। तो बैटिंग में इनकम्पेरेबल है दोनों में। स्पिनर्स उनके जरूर यंगस्टर्स अच्छे हैं, लेकिन आपने कुलदीप यादव को देखा है, वरुण चक्रवर्ती जिसके गेंदबाज हैं, जाहिर तौर पे आप हर डिपार्टमेंट में उनको बीट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 13 मैच में आप 10 मैच उनसे जीतते हैं, पिछले 20-22 मैच लगातार आप जीत रहे हैं। तो पाकिस्तान के अगर सिर्फ मैच की बात करें, पलड़ा कहीं हमेशा भारी है भारत का। और अब ये एक सेट टीम है। यहाँ पे अगर जैसे निखिल चोपड़ा बता रहे हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल या 99 विकेट ले चुके हैं, अर्शदीप सिंह सबसे कामयाब बॉलर है, लेकिन क्योंकि पिच कंडीशन उनको अलाउ नहीं करती है तो वो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो इसलिए हर लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है। एक जो बोरिया जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार हम थोड़ा स्केप्टिक हैं, थोड़ा सा एंग्शियस भी हैं, स्केप्टिक हैं, और मैच को लेके एकदम जो ओवर एंथुसियाज्म दिखता था भारत पाकिस्तान को लेके,
वैसा नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट कर बिल्कुल रहे हैं, विमल, कुछ यही लोग एक मैच के जरिए अलग है इस प्रोटेस्ट बार के करना मुकाबले में कि ये ओवर एंथुजियाज्म इस मैच में नहीं दिख रहा है। उसकी जाहिर तौर पर एक वजह भी यहाँ पर है। बोरिया के पास चलते हैं। बोरिया, दो सवाल आपसे छोटे छोटे। एक तो ये कि आमतौर पर खबर ये होती थी कि जिस दिन मुकाबला होगा टिकट खुलते थे वो बुक हो जाते थे। इस बार ऐसा सुनने में आया कि कई टिकट जो है वो अभी भी बचे हुए थे जो बिके नहीं थे। वो आप बताइए जरा, उसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, क्या फैन रोहित और विराट को मिस कर रहे हैं इस मुकाबले में? देखिए, पहला बात आपने टिकट का जिक्र किया। एसीसी ने एक गलत चीज कर दिया था कि उन्होंने हर मैच का टिकट एक साथ क्लब करके बेचने का कोशिश कर रहे थे। सो अगर आप इंडिया पाकिस्तान देखना चाहते हो तो आपको पाकिस्तान और ओमान भी देखना पड़ेगा। ये कोई नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? अगर मैं इंडिया का फैन हूं, मैं इंडिया पाकिस्तान देखना चाहता हूं, मैं क्यों पाकिस्तान ओमान देखूं? नहीं देखूंगा। करेक्ट। अगर आप खाली इंडिया मैच एक साथ बेचते हो मैं फिर भी कंसिडर करने वाला था, बट अगर आप मुझे पाकिस्तान ओमान बेचना चाहते हो मैं क्यों देखूंगा? नहीं देखूंगा। सो अभी मैच स्टेडियम भरा रहेगा। कुछ हॉस्पिटैलिटी के टिकट्स बाकी पड़े हैं, बाकी सब बिक चुके हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शाम तक सारे टिकट्स बिक जाएंगे। सो आंसर ये है कि स्टेडियम, अगर आप पहले देखें 5 बजे, बहुत गर्म है बाय द वे। विमल मोहन बाहर से शो कर रहा है, कैसे कर रहा है? विमल इज अ चैंपियन। अगर आप जाके दुबई बाहर से अभी शो करते हो, आप हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हो सकता है। 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए 6:30-7 बजे के बाद ही आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि स्टेडियम भर चुका है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने रोहित और विराट का जिक्र किया। मैंने इंग्लैंड में भी यह बात आपसे कहा था और ये दोबारा कहूंगा। ये रोहित विराट अपना समय खेल चुके हैं और गेम सबसे बड़ा है। जब निखिल खेलते थे तब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे। हम सोचते थे सचिन के बाद क्रिकेट नहीं होगा, तो उसके बाद विराट आए। अभी विराट के बाद शुभमन आए हैं। शुभमन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव। अल्टीमेटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिकेट इज बिगर देन एनी विराट कोहली, एनी रोहित शर्मा और एनीबडी। और बिल्कुल ये खूबसूरती है भारतीय क्रिकेट की बोरिया के, इतने हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर हैं कि वो, आप देखिए, कतार है पूरी की पूरी प्लेयर्स की कि उनको टीम में एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है जो भी कप्तान होते हैं। लेकिन निखिल, भारत पाकिस्तान के मुकाबले में एक और महत्वपूर्ण बात होती है प्लेयर्स का आपसी कंपटीशन। के सचिन खेलते थे तो उनके सामने कौन सा बॉलर होता था। अब इस टीम में पाकिस्तान की जो टीम है सामने, उनके पास भी बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मोहम्मद नवाज पिछले 2 T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। उनके जो कप्तान हैं सलमान आगा, वो कैसे आपको लग रहा है यहां पर? और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ आपको लगता है कि टफ कंपटीशन भारत की साइड में हमारे प्लेयर्स के साथ दिख सकता है? देखिए, पाकिस्तान की टीम एक ट्रांजिशन के फेज के चल रही है। बड़ा रेयर देखने को मिलता था कि पाकिस्तान जैसी टीम में एक ही तेज गेंदबाज खिला रहे हैं। हमेशा 2 या 3 पेस बॉलर होते थे, एक आधा स्पिनर होता था। लेकिन पिछला मुकाबला जो वो खेले थे, शाहीन अफरीदी एक फास्ट बॉलर थे, उसके बाद आपके पास 4 स्पिनर आप खिला रहे हैं। रही बात कि भारतीय टीम कौन से खिलाड़ी के साथ सतर्क रह सकती है, मैं मानता हूं कि एक खिलाड़ी बतौर बैट्समैन जिन्होंने पहले भी भारत के खिलाफ रन बनाए हैं वो है फकर जमान। लेकिन अच्छी बात क्या है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की टीम के 11 देखेंगे या बैटिंग ऑर्डर भी देखेंगे, अगर फकर जमान 4 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं जहां पे पिछले मुकाबले में की थी, अगर टॉप 3 बल्लेबाज रन बॉल खेलते हैं तो अंत में वो 35-40 गेंदों में मैच आपसे दूर नहीं ले जा सकते। और उनको 4 नंबर इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम, कप्तान सलमान आगा साहब थोड़ी सी सॉलिडिटी चाहते हैं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि उनको ऐसा कोई खिलाड़ी, ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं नजर आ रहा जो आपको एक प्रूवन मैच विनर हो। तो उनकी अपनी दिक्कतें हैं। तो फकर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा सा वो फर्क डाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स शाहीन अफरीदी भी अब बगैर उनका अनादर किए हुए अब उस गेंदबाज में वो रफ्तार भी नहीं रही है। और मैं सुन रहा था कि जब इतनी गर्मी होती है तो गेंद हवा में स्विंग भी नहीं करेगा पेस बॉलर। ठीक है, तो जो भी रहेगा स्पिन टू स्पिन आप करते हैं। भारत के 3 स्पिनर्स, पाकिस्तान के 3 स्पिनर से पिछले मैच में भी नजर आया निखिल की आखिर किस तरीके से कुलदीप ने जब बॉलिंग की तो जो टीम था उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बोरिया के पास आ रहा हूं। बोरिया, जिस बात का जवाब अभी निखिल दे रहे थे उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए सवाल है कि वो 5 की प्लेयर्स, अगर मैं आपसे कहूं आप दोनों साइड से आइडेंटिफाई करें, जो इस मैच को ड्राइव करते हुए नजर आ सकते हैं, वो आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए निखिल, बहुत एक अहम बात उन्होंने कह दिया अबाउट स्पिन। हालांकि पाकिस्तान कोच माइक हेसन ने कहा था कि मोहम्मद नवाज अभी वर्ल्ड के प्रीमियर स्पिनर है। उसका आंसर मैं ओनली स्माइल करके दे सकता हूं, बिकॉज ये एब्सोल्यूट बोगस क्लेम है। अगर आप
मुझे 5 प्लेयर्स चुनने के लिए आपने कहा, नंबर 1 कुलदीप यादव, नंबर 2 वरुण चक्रवर्ती, एंड आई एम सेइंग फ्रॉम द इंडियन स्टैंड पॉइंट। ये जो 8 ओवर है, ये 8 ओवर में मैं 50 रन से ज्यादा जाना नहीं देख रहा हूं, और विकेट्स मुझे देख रहा है कि हमें मिलेगा। नंबर 3 जसप्रीत बुमराह, कोई भी कंडीशन, कोई भी वर्ल्ड के कोई भी पिच पे जसप्रीत बुमराह, परसों मैं विमल मोहन को दिखा रहा था, he was अंडर बोलिंग हिमसेल्फ, एंड इवन व्हेन ही वाज अंडर बोलिंग हिमसेल्फ ही वाज, अभिषेक शर्मा को वो बीट कर रहे थे। सो दीज आर द 3 प्रीमियर बॉलर्स। और बैटिंग में मैं 2 को चुनूंगा, क्योंकि ये विकेट में 200 सवा 200 नहीं बनेगा, 170 180 का विकेट है। शुभमन गिल विल बी द की, वो एंकर करके मैच निकाल देंगे, एंड सूर्य कुमार यादव। कल सूर्य से मेरा बात भी हो रहा था, विमल वहीं पे मेरे साथ भी थे। सूर्य वाज बैटिंग इन द नेट्स लाइक अ ड्रीम। वो 3 पे बैटिंग करेंगे, सो बैटिंग से सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल, नॉट टू फॉरगेट संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, बट इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट वरुण चक्रवर्ती। पूरी टीम ही बोरिया लगभग आपने गिरा दी इंडियन टीम की। अब मेरा सवाल ये, पाकिस्तान के लिए 5 नाम है या उसमें आपके पास 2-3 नाम ही हैं? देखिए, पाकिस्तान 3 प्लेयर्स मैं चुनूंगा आपके लिए, बाकी प्लेयर्स एकदम बोगस है। हमारे रणजी ट्रॉफी में भी ऐसे प्लेयर्स बहुत खेलते हैं। पाकिस्तान डजंट हैव द टीम टू बीट इंडिया अनलेस दे हैव द लक, और एक आध प्लेयर बहुत अच्छा खेल जाए। सो 1 साइम अयूब, 2 फखर जमान एंड 3 शाहीन अफरीदी। ये 3 पे नजर रखूंगा। हाँ, चौथा नाम आप मोहम्मद नवाज कह सकते हो, बट अगर आप मैच बोले, आई विल से इंडिया इज 85-15 फेवरेट्स, 90-10 फेवरेट्स, 80-20 फेवरेट्स। और अगर पाकिस्तान जीतता है, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस में होगा, बट दैट विल बी अ ह्यूज अपसेट, और जनरली अपसेट्स होते नहीं। अच्छा, इसी को लेकर ये सवाल विमल आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि देखिए जब दोनों टीमों के मैच होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पर बड़ी तुलना इस बात को लेकर होती है कि नहीं, हम बराबरी पर हैं, आपको हम हरा सकते हैं। हालांकि रिकॉर्ड क्या कहते हैं वो तो सबके सामने है। ये शाहीन आफरीदी की चर्चा बहुत होती है, इनकी तुलना सीधे हमारे बुमराह से होती है। ये कितने पानी में आपको नजर आते हैं, क्योंकि ये तो बड़े स्टार उनको मानते हैं पाकिस्तान में, वो जो क्रिकेटर्स हैं उनके? देखिए, शाहीन तो अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, एक तो अपने धार पहले जैसी अब उनकी है नहीं, खो चुके हैं। दूसरी बात, एक जो ओवरऑल जो आपके पीरियड का जो डिसिप्लिन है ना, उनमें और बुमराह में कोई कंपैरिजन नहीं है। बुमराह अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी फॉर्मेट, किसी भी 4 ओवर डालें या 10 ओवर डालें, वो या T20 खेलें, वनडे खेलें, टेस्ट मैच खेलें, आप वो जीनियस है। मतलब उनको केवल शाहीन शाह अफरीदी से तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। शाहीन शाह के अपने पीक टाइम पे भी अगर बुमराह से करे, बुमराह के पीक से तो बहुत का फासले का अंतर है। दूसरी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के बाद वहां से आए हैं, कितना डिसिप्लिन है, वो टीम नई टीम है, ट्रांजिशन टीम, वो कितना वो कर पाते हैं ये एक होगी। लेकिन अगर वो करते भी हैं तो 4 ओवर की बात है। बाकी जो जैसे कि बोरिया कह रहे हैं, एक नाम जरूर मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा। अबरार काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे, और सही में या सुफियान भी बॉलिंग ठीक कर रहे हैं। उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक है, बैटिंग हमेशा कोलैप्स कर रहा है। या अगर ट्राई सीरीज में उन्होंने जीता भी है तो आपको याद होगा अफगानिस्तान ने उनको हराया भी था। तो इसलिए उनके टीम में काफी सारे प्रॉब्लम है, और हमारी टीम में जो बाकी सारे नाम जुड़ा है। मैं सिर्फ एक बड़ा भरोसे का भी एक कमी है विमल, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में एक दूसरे पर भरोसा बड़ा कम लगता है। वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं तुरंत मैच जैसे ही हारते हैं या कुछ कहीं पर कमी रहती है। निखिल, एक सवाल आपसे भी इसी को लेकर मेरा था। अभी हाल में इंग्लैंड ने T20 में 300 रन जो है वो मारे। अगर इतने पाकिस्तान के खिलाफ लग जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी इस मुकाबले में कितना स्कोर आपको लग रहा है कि वो बनता हुआ दिख रहा है आपको? क्योंकि ज्यादा रन बनेंगे, देखिए मजा तभी आता है जो फैंस है उनको देखने में। देखिए, खिलाड़ी से पूछेंगे तो कहेंगे मजा तब आता है कि जब शाम को वापस ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं तो वो जीत के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन 300 रन की आपने बात की, अगर 300 रन बनने या बहुत ज्यादा रन बनने ना, तो उसके ऊपर वो 22 गज की पट्टी वो निर्भर करेगी कितने रन बनेंगे। अच्छा विकेट रहेगा तब तो आप कहेंगे इतने रन बनेंगे, लेकिन फिर भी विकेट जैसी मर्जी हो, अब भारत ने वहां पे काफी समय बिता लिया है। एक खिलाड़ी को, क्योंकि अब ट्रू प्रोफेशनल से अनुमान हो जाता है कि इस पिच में आपने गेम के कौन से स्टेज पे गियर बदलना है। स्लो होता चला जाएगा, जैसे जितनी गर्मी कह रहे हैं विमल, अगर स्लो होता चला जाएगा तो फिर वो पहले 6 ओवर जो मैं कह रहा था कड़ा गेंद के खिलाफ आपको ज्यादा से ज्यादा रन पावर प्ले में बनाने होंगे। फिर आप स्पिनर्स के ऊपर फिर वो दिक्कत नहीं रहेगी, कोई फिर प्रेशर नहीं रहेगा आपके। तो लेकिन निखिल, एक फैन के नजरिए से अगर इंडियन टीम के अभी लाइनअप आप देखें तो कोई एक्यूमुलेटर लग रहा है आपको? सारे तो हार्ड हिटर भरे हुए हैं हमारी लाइनअप में।
नहीं, देखिए यही तो बात है ना कि जो सिचुएशन के हिसाब से अगर आप 11 देखें, इससे बढ़िया 11 नहीं हो सकती। मैं मानता हूं 3 नंबर के बाद आपके पास ऐसे ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज है, और आपने एक्यूमुलेटर की बात और की इसलिए तो निखिल कि मैंने जो कहा अपने कि वो खिलाड़ी ये यशस्वी जायसवाल बदल जैसे सकते हैं। खिलाड़ी जो आईपीएल में क्या परफॉर्म करते हैं ये सब जानते हैं, उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। ठीक है, मैं बोरिया का रुख करता हूं। बोरिया, प्रिडिक्शन टाइम, चूंकि समय भी कम है, आपके हिसाब से मुझे लग रहा है इसमें तो ताबिश कोई डाउट ही नहीं कि जो भी टॉस जीतेगा वो संभवतः पहले जो है वो बॉलिंग लेगा। इसमें अब मेरा सवाल ये है, प्रिडिक्शन आपके हिसाब से बोरिया क्या है, कितना जो है वो अगर इंडिया टॉस हारती है तो वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए पाकिस्तान को, टॉस जीतती है और अगर बैटिंग मान लीजिए पहले आ जाती है तो कितना टोटल जो है वो पाकिस्तान के सामने काफी होगा? देखिए, टॉस मैच नहीं जिताता है, प्लेयर्स मैच जिताते हैं, परफॉर्मेंस मैच जिताता है, एबिलिटी मैच जिताते हैं। और यहाँ पे कोई ड्यू नहीं है। मैं यहाँ से 3-4 दिन से हूँ, 3-4 दिन, 1% भी ड्यू नहीं है, 1% भी नहीं। सो ड्यू का इंपैक्ट मैच पे नहीं आएगा। अगर आप परसेंटेज पूछते हैं, सो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान इवन स्टैंड्स अ चांस। सो आई विल से 80-20 इंडिया, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है, इसीलिए मैं ये 20% का जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान के फेवर। अदरवाइज it is 90-10 in India's favor. I will be extremely surprised. मतलब जो इतिहास रहा है वो बरकरार रहेगा।